नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का मैं इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जो व्यंजन संधि है वो कैसे बनेगी और कैसे टूटेगी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये जो व्यंजन संधि है उसमें तीन हमारी स्थिति बनने के चांस हैं। वो कैसे, वो देखो। पहला है हमारा व्यंजन का व्यंजन से मेल। पहला है व्यंजन का व्यंजन से मेल, यानी कि जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण, तब क्या बनेगा व्यंजन, और व्यंजन वर्ण और स्वर, इनसे क्या बनेगा व्यंजन, और जो स्वर है स्वर वर्ण और जो बनेगा व्यंजन वर्ण, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब बनेगा व्यंजन। हम कह सकते हैं कि व्यंजन और व्यंजन बराबर व्यंजन, और व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन, और स्वर प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाहे तो व्यंजन को व्यंजन से मिलाओ तब भी व्यंजन ही बनेगा, चाहे तो व्यंजन को स्वर से मिलाओ तब भी हमारा क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा, और चाहे हम स्वर को व्यंजन से मिलाएं तब भी हमारा क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। साथियों, हम इस बात को समझते हैं परिभाषा से। परिभाषा कह रही है कि व्यंजन के स्वर या व्यंजन से, व्यंजन के स्वर या व्यंजन से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जो ध्वनि या विकार है उसको हम क्या कहते हैं, किससे उत्पन्न, स्वर या व्यंजन से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो रूल है, पहला हमारा जो नियम है आज का, उसे हम देखते हैं। तो पहले नियम के अंतर्गत हम छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। साथियों, हम पढ़ेंगे कि जो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेता है या परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यानी कि का गा में परिवर्तन। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो अपने वर्ग के प्रथम वर्ण का जो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो प्रथम वर्ण है वो है हमारे का। प्रथम वर्ण में ये जो हमारा आ जाएगा का, ये हमारा क्या, पहले ये चीज़ समझते हैं फिर क्लियर होते हैं। ये हमारा का वर्ग है, इसके अंतर्गत आए का, खा, गा, घा, ऊंगा। फिर ये हमारा चा, ये चा वर्ग है, चा वर्ग के अंतर्गत है चा, छा, जा, झा, या। फिर है टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, डाणा। फिर है ता वर्ग के अंतर्गत आएगा ता, था, दा, धा, ना। फिर है हमारे ये पा वर्ग के अंतर्गत आएगा पा, फा, बा, भा और मा। तो ये साथियों जो हमारे जो वर्ग हैं, यानी जो का वर्ग से लेके जो हमारा मा वर्ग है, यानी जो हमारे का से मा तक के जो हमारे व्यंजन हैं, इनमें सभी में आप देख रहे होंगे हलंत है। तो हम कह सकते हैं ये जो का वर्ग है, इसमें जो का वर्ग है, का ये कितना, ये जो पहला है का और ये कहता है तीसरा, तो हम कह सकते हैं ये जो पहला है वो तीसरा बन जाएगा। ये कह रहा है कैसे, अपने वर्ग के, यानी जो का वर्ग है कि प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण कायित हुआ अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, तो अपने जो वर्ग है का वर्ग, अपना वर्ग, इसमें ये कौथे हो जाएगा, तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जो का हलंत है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा गा हलंत में। ये चीज़ हम समझेंगे कैसे। ये जो शब्द लिखा है ऋग्वेद, ये जो शब्द लिखा है ऋग्वेद, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऋग प्लस वेद में। ये जो ऋग्वेद है वो समझो जरा, इस तरफ रहेगी हमारी री, और ये जो का हलंत है इसका यहाँ पे बन जाएगा गा हलंत। यानी जो गा हलंत बनेगा वो समझो, गा हलंत जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। फिर उस तरफ हमारा क्या बचा, हमारा बचा वेद, और इधर बचा वेद, और इस तरफ हमारी बची री। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, वो देखो ये बनेगा ऋग वेद। ऐसा ही अगर हम छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन हम थोड़ी औपचारिकता को देखते हुए इसे हम ऐसे कर देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ये चीज़ हमने समझी और यही कॉन्सेप्ट इन सभी पे लागू होगा। कैसे, वो समझो। यानी जो ऋग्वेद है वो टूटा हमारा
ऋग प्लस वेद में। और ये जो हमारा वाग विरम है ये कैसे टूटेगा, ये जो वाग का विरम हो जाता है मनुष्य को वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा भगवान का भजन करके, अच्छे शब्दों का अपने मुखार बिंद से उच्चारण करके। फिर ये हमारा जो वागदान है ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा वाग प्लस दान। फिर ये हमारा दृग जाल, ये है दृग प्लस जाल। फिर है हमारा ये दृग गति, ये टूटेगा हमारा दृग प्लस गति में। फिर है हमारा ये कह रहा है चा जो है, चा हलंत है वो किस में बदल जाएगा, जा हलंत में बदल जाएगा। यानी जो चा है, ये जो चा है ये अपने वर्ग का कौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये हमारा चा प्रथम वर्ग का है, प्रथम वर्ण का है ना, तो जो प्रथम वर्ण है इसमें जो हमारा कौथा हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाए। तो प्रथम वर्ण में चा है तो ये तीसरे वर्ण में जाके क्या बनेगा, जा। ये जो चा हलंत है ये जा हलंत में बदल जाएगा। हमारा जो शब्द है वो है अजंत। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा अच प्लस अंत। फिर है हमारा आज़ादी, ये बनेगा अच प्लस। फिर है ये हमारा ये जो टा है, ये जो टा वर्ग है ये किस में, अंगहा वर्ग में, सॉरी डा वर्ग में टूटेगा। यानी जो का वर्ग हमारा पहला है और ये जो हमारा डा है ये डा है ये हमारा कौथे में बनेगा, ये तीसरे में टूटेगा। तो जो पहला है वो कौथे में टूट जाएगा, वो तीसरे में टूट जाएगा। ये समझो, ये लिखा है षडंग तो ये बनेगा षट प्लस अंग। फिर है ये हमारा षडानन, ये बनेगा षट प्लस आनंद। फिर है ये हमारा क्या है, हमारा षड्यंत्र, ये बनेगा षट प्लस यंत्र। अगर ये यहाँ पे ऐसा लिखा होता तब भी कोई आफत वाली बात नहीं होती। कैसे वो समझो, ये लिखा होता षट षड षड, इसमें हलंत है, हाँ है। ये ऐसा अगर ये ऐसा होगा नहीं, ये लिखा षड यंत्र, ऐसा यदि लिखे होगा तब ये ऐसे टूटेगा षड यंत्र। यानी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारी संधि है वो इन दोनों के बीच हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। फिर है ये हमारा ये जो ता है, ये जो ता है ये किस में बन जाएगा, ये हमारा दा हलंत में टूट जाएगा, ये दा हलंत में टूट जाएगा। ये समझो, ये जो दा हलंत है वो कैसे समझो, ये जो ता है ये हमारा चौथे वर्ग का है, ये हमारा पहला वर्ण है। यानी जो ता वर्ग है उसका पहला वर्ण ता है तो ये ता हमारा तीसरे में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ता हलंत है ये दा हलंत बन जाएगा। और ये लिखा तदाकार, ये जब टूटेगा तो बनेगा तत् प्लस तत् प्लस आकार, सही, तथा प्लस आकार, तत् प्लस आकार। फिर ये हमारा तदहीन तो ये टूटेगा तत् प्लस धीन। फिर है हमारा ये सदुपदेश, ये टूटेगा सद प्लस उपदेश, सत्य प्लस उपदेश बराबर सदुपदेश। ये शुभंत जो लिखा है ये कह रहा है कि जो पा है, जो पा वर्ग है, ये जो पा वर्ग का पहला वर्ण है वो है पा, ये चौथे में टूटेगा, ये तीसरे में टूटेगा। यानी जो पा वर्ग है वो पहला है और जो पहला है वो तीसरे में टूटेगा, वो तीसरे में टूटेगा। समझो, ये जो सुबंत लिखा है ये टूटेगा शुभ प्लस। फिर ये हमारा सुबादी, ये टूटेगा सोप
प्लस आदि। अब समझो ये तो हमारा हो गया इस तरफ का। अब ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझो, ये है अपने वर्ग के प्रथम वर्ग का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन। यानी कि जो हमारा प्रथम वर्ग है वो है का, और इसका जो प्रथम वर्ण है वो है का, प्रथम वर्ग है वो है का, प्रथम वर्ण है वो है का चौथा बन जाएगा पांचवा। यानी कि हम जो कह सकते हैं अभी जो पहला तीसरे में टूट रहा था वो अब चौथे में टूटेगा, वो पांचवें में टूटेगा। समझो ये लिखा है वांग में, ये जो शब्द टूटेगा, ये जो संधि इसमें जो विच्छेद होगा वो होगा वाक प्लस में। फिर ये वांग मूर्ति, ये टूटेगा बाक मूर्ति। फिर ये जो देख नाक। फिर ये षडानन, ये जो कह रहा है ये जो टा है ना, ये जो टा है, ये टा अपने जो उसका जो प्रथम वर्ग है वो है टा, और जो प्रथम वर्ग है वो है टा, अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। पांचवा क्या है इसका ना, तो ये लिखा है षडमास, ये कैसे टूटेगा, ये बनेगा षट मास। फिर ये षडमुख, ये टूटेगा सट। फिर है हमारा ये कह रहा है ता है ना, ये ता का ये ना बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी जो ता पहला है, ये जो ता है ये ता वर्ग का पहला ता वर्ण है, ता वर्ग का पहला ता वर्ण है, और ये किस में बनेगा, ये पाँचवें बन जाएगा, पाँचवें में बदल जाए। ये ता का ना हलंत हो जाए तो ये जगन मंडल लिखा है, ये जो जगन मंडल है वो कैसे करके टूटेगा वो समझो। ये टूटेगा जगत प्लस मंडल बराबर जगत मंडल। फिर ये जगन मूर्ति, ये हो जाएगा जगत प्लस मूर्ति बराबर जगत की मूर्ति। फिर है जगन मोह, जगत जिसे संसार से मोह हो वो हो जाएगा जगत मोह, यानी जगन मोह। फिर है ये हमारा ये है जगन माया, ये टूटेगी, ये बनेगी जगत प्लस माया। फिर है ये हमारा जगन्मय, ये बनेगा जगत प्लस मय। फिर है जगन्नाथ, जगत के जो नाथ हैं वो हैं भगवान शिव, ये बन जाएंगे जगन्नाथ। साथियों ये जो हमारा इस तरफ से इस तरफ ये जो अभी हमने जो संधि शब्द था उसका विच्छेद किया, यानी जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम विच्छेद कहते हैं, और जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो उसे हम संधि कहते हैं। समझो ये कह रहा है ऋग्वेद जो शब्द है वो टूटा है ऋक प्लस वेद में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है उसे हम जोड़ेंगे, ये जो ऋक और ये जो वेद है इसे हम जोड़ेंगे, ये बन जाएगा हमारा ऋग्वेद। फिर है ये मेरा वाक प्लस भ्रम, बाक प्लस भ्रम, ये क्या बन जाएगा बाघ भ्रम। फिर है ये हमारा वागदान, बाघ प्लस दान बराबर बागदान। फिर है ये हमारा दिरक प्लस जाल बराबर दिरक जाल। फिर है हमारा दिरक प्लस गति बराबर दिरक गति। फिर है हमारा ये जो चा का जा में जो बदल रहा है वो है अच प्लस अंत बराबर अजंत। फिर है हमारा जो अच प्लस आदि बराबर आज़ादी। फिर है ये हमारा अगला ये जो टा है, ये जो अपने का पहला है वो किस में बदल रहा है तीसरे में, ये जिस सब पहले वो तीसरे में बदल रहे हैं, पहले वो तीसरे में बदल रहे हैं, और इस तरफ ये जो हमारा है वो पहला पाँचवें में बदल रहा है, पहला पाँचवें में बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो षडंग लिखा है वो बन जाएगा षट
प्लस अंग बराबर षडंग, और षट प्लस आनन बराबर षडानन, फिर ये षट प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र। इसे अगर ऐसा लिखा हो यंत्र तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सदाकार जो टूटेगा वो सत प्लस आकार बराबर सदाकार, और तत् प्लस धीन बराबर तधीन, और सत प्लस उपदेश बराबर सदुपदेश। फिर सुप प्लस अंत बराबर शुभंत, और सुप प्लस आदि बराबर क्या हो जाएगा, हमारा शब्द बनेगा शुभादि। साथियों, ये रहा हमारा व्यंजन का क्लास, और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे इस क्लास को, मेरी बातों को आपने इतने एकाग्रचित होकर और आनंदमय होकर सुना, ध्यान एकाग्रचित करके सुना, समझा, पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, चैनल को लाइक और शेयर किया आपने। चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और शेयर करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।